कालिया नाग की कथा। कालिया एक विषैला नाग के कारण यमुना नदी का चारों ओर का क्षेत्र भी अत्यधिक विषैला हो गया था। इंसानों और जानवरों को काफी परेशानी हो रहा था। नमस्कार, आज हम भगवान श्री कृष्ण की एक और अद्भुत लीला कालिया नाग वध की कथा पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। आइए शुरू करते हैं। कृष्ण और कालिया की कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंध के 16वें अध्याय में मिलती है। कालिया हिंदू परंपराओं में एक विषैला नाग था जो वृंदावन में यमुना नदी में रहता था। वृंदावन में यमुना नदी बहती थी जो बहुत सुंदर और पवित्र थी, लेकिन उस नदी में कालिया नामक एक भयंकर नाग रहता था जिसने अपनी विषाक्तता से नदी के जल को जहरीला कर दिया था, जिससे वहां के सभी जीव जंतु और वृक्ष नष्ट हो रहे थे। यमुना नदी के किनारे जाना भी खतरे से खाली नहीं था। कोई भी जीव उसके पास नहीं जा सकता था। कालिया का असली निवास रमणक द्वीप था, लेकिन गरुड़ के डर से वह वहां से भाग गया। वृंदावन में योगी सौभरी ने गरुड़ को श्राप दिया था कि वह वहां नहीं आ सकता था, इसलिए कालिया ने वृंदावन को अपना घर बना लिया। सौभरी ऋषि एक महान तपस्वी थे जो यमुना नदी के तट पर तपस्या करते थे। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन और पक्षियों के राजा थे। वे अपनी भूख मिटाने के लिए यमुना नदी की मछलियां खाते थे। सौभरी ऋषि को गरुड़ का मछलियां खाना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने गरुड़ को श्राप दे दिया कि यदि वे फिर कभी यमुना नदी में आएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के कारण गरुड़ यमुना नदी के पास नहीं आए। कालिया नाग एक विषैला नाग था जो अपने परिवार के साथ यमुना नदी में निवास करता था। उसके विष के कारण यमुना नदी का पानी विषैला हो गया था और उसके चारों ओर का क्षेत्र भी अत्यधिक विषैला हो गया था। इससे वृंदावन के निवासियों और जीव जंतुओं को अत्यधिक कष्ट हो रहा था। विभिन्न कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा अतिथि के रूप में आए और राधा ने उनकी सेवा की। बाद राधा यमुना नदी के उस पार घूमने निकली और विशालकाय नाग को देखकर भयभीत हो गईं। वह वृंदावन भाग गईं और लोगों को बताया कि उन्होंने नदी में एक विशालकाय नाग देखा है। यह सुनकर कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और कालिया को सबक सिखाना चाहते थे क्योंकि उसने राधा को परेशान किया था। कृष्ण ने यह सुनकर कालिया को दंड देने का निश्चय किया। वे यमुना नदी पर गए और वहां छलांग लगा दी। कालिया ने कृष्ण को देखते ही उनके पैरों के चारों ओर लिपटकर उन्हें जकड़ लिया। कृष्ण ने कालिया से संघर्ष किया। कालिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसकी पूंछ पर पैर रखकर उसे चेतावनी दी कि वह फिर किसी को परेशान न करे। अगले दिन कृष्ण राधा और दोस्तों के साथ यमुना पार गेंद का खेल खेल रहे थे। गेंद यमुना में गिरने पर कृष्ण यमुना में गए तो कालिया ने उन्हें जकड़ लिया और यमुना में खींच लिया। नदी के तल पर कालिया ने कृष्ण को अपनी कुंडलियों में फंसा लिया था। कृष्ण ने खुद को बड़ा किया, जिससे कालिया को उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कृष्ण ने तुरंत अपना मूल रूप वापस पा लिया और कालिया के सभी सिरों पर कूदना शुरू कर दिया ताकि सांप में झर निकल जाए और वह अब यमुना को प्रदूषित न कर सके। कालिया धीरे धीरे मरने लगा, लेकिन तभी उसकी पत्नियां नाग कन्याएं आईं और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना की, उनकी पूजा की और अपने पति के लिए दया की याचना की। कालिया ने कृष्ण की महिमा को पहचाना और आत्मसमर्पण कर दिया। वादा किया कि वह फिर किसी को परेशान नहीं करेगा। कृष्ण ने उसे माफ कर दिया और उसे नदी छोड़कर रमणक द्वीप पर लौटने के लिए कहा, जहां उन्होंने वादा किया कि गरुड़ उसे परेशान नहीं करेगा। कालिया और कृष्ण के द्वंद्व का मुख्य कारण यमुना का विषैला होना, कालिया का यमुना में निवास करना और वृंदावन के निवासियों को होने वाला कष्ट था। शास्त्रों में इस कथा का विस्तृत वर्णन भागवत पुराण में मिलता है और यह कथा धर्म, भक्ति और ईश्वर की महानता को दर्शाती है। पौराणिक ग्रंथों में कालिया नाग और कंस के बीच कोई सीधा संबंध नहीं बताया गया है। इस घटना को नागा नथैया या नाग नृत्य के रूप में मनाया जाता है। इसे कालिया नाग मर्दन के नाम से भी जाना जाता है।
यह उत्सव वृंदावन में धूमधाम से मनाया जाता है, जहां कृष्ण द्वारा कालिया को वश में करने की लीला का मंचन होता है। इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।